कब है महाअष्टमी और महानवमी? क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त? नोट कर लें व्रत पारण का शुभ समय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्म विज्ञान पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इन दिनों माँ दुर्गा की विशेष आराधना के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। महानवमी तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन और पारण करते हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का। आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन और व्रत पारण का शुभ समय। नवरात्रि में अष्टमी तिथि 29 मार्च को पड़ रही है। ये 28 मार्च को शाम 7:02 से शुरू होगी और 29 मार्च को रात 9:07 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। महानवमी 29 मार्च को रात 9:07 से 30 मार्च को रात 11:30 तक रहेगी। नवमी का कन्या पूजन 30 मार्च को किया जाएगा। महाअष्टमी का कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 28 मार्च को रात 11:36 पर शोभन योग शुरू होगा, जो 29 मार्च को रात्रि 12:13 तक रहेगा। यानी 29 मार्च को 12:13 तक आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इस मुहूर्त में कन्या पूजन अति शुभदायी होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। इस समय में माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने हेतु इस बीज मंत्र का उच्चारण अधिक से अधिक करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। महानवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महानवमी की बात करें तो 30 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6 बजे से रात 3:15 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 पर शुरू होगा और 5:28 पर समाप्त होगा। इस समय में धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महानवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दिन बृहस्पतिवार और पुनर्वसु नक्षत्र, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार होने के साथ सुबह से पुनर्वसु नक्षत्र रात 10:58 तक रहेगा। ये योग कन्या पूजन के साथ ही नवीन वस्त्र धारण और अन्य वस्तुओं के प्रयोग के लिए अति शुभ माना जाता है। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि पूजन और व्रत कन्या पूजन के बगैर अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन के रूप में 9 कन्याओं को पूजा जाता है। इन कन्याओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। उन्हें माँ दुर्गा के रूप में माना जाता है। इनके अलावा एक बालक को कन्या पूजन में बैठाया जाता है। इसे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कैसे करें व्रत का पारण? व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को सम्मान के साथ भोजन कराएं, उनके पैर धुलवाएं और भरपेट भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। उन्हें ससम्मान विदा करें। उनके साथ हवन करना चाहिए, फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।